हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है जब बहन बनी अपने भाई की दुल्हन। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्रीतमपुर नामक राज्य के पहाड़ी तलहटियों में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई 18 वर्ष का था जबकि बहन 7 वर्ष की थी। दोनों ही आपस में एक दूसरे पर आश्रित थे। कुछ समय गुजरने पर एक दिन जब उनकी झोपड़ी के पास से होता हुआ एक ज्योतिषी गुजरा तो भाई ने उस ज्योतिषी के पास जाकर अपना भाग्य व भविष्य जानने की जिज्ञासा प्रकट की। ज्योतिषी ने उसके आग्रह पर उसके हाथ और मस्तक की रेखाएं देखी तथा अपनी पोथी पत्रा निकालकर कुछ विचारा और बताया। वह बोला, युवक, तेरे जीवन में एक सबसे बड़ी घटना घटेगी और वह घटना यह होगी कि तू अपनी ही बहन से विवाह कर लेगा। मेरी यह बात ब्रह्मा की लकीर है, इसे दुनिया की कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। यह सुनते ही वह युवक एक महान आशंका से थरथरा उठा। इसी भीषण चिंता में उसकी 2 रातें बिना सोए ही बीत गई, पर इस समस्या का समाधान उसे दिखाई न पड़ा। इसलिए एक दिन अचानक वह अपनी बहन को जंगल में ले गया और मौका पाकर जब वह उसकी ओर पीठ किए हुए खड़ी थी तभी वह उसके कंधे पर कुल्हाड़ी से एक कठोर प्राणघातक वार करके वहां से भाग गया और जंगल में जाकर अदृश्य हो गया। कुल्हाड़ी के वार से जब बहन की एक भयानक लंबी लड़खड़ाती दर्दनाक चीख गूंजी तो वह पूरे जंगल में गूंजती चली गई। समय गुजरा, स्थितियों ने करवट ली। उसके सामने कुछ नए नए समय वृत्त आए। बात आई और गई। उस युवक के मस्तिष्क को अब कुछ कुछ शांति का एहसास होने लगा, किंतु उसकी बहन की वह पीड़ित करने वाली चीख जब तक अचानक आकर उसके मस्तिष्क को झकझोर जाती थी और वह उस स्मृति से सिहर उठता, आंखें मीच लेता और कानों में उंगलियां ठूंस लेता। उसे लगता था कि उसकी बहन की चीख, उसके कुल्हाड़े के आघात की याद उसे चारों ओर से कौंध कौंध कर अपने में समेट ले रही है। अंत में इन सब से मुक्ति पाने के लिए उसने एक व्यापारी की कन्या से विवाह कर लिया और उसी आनंद के पीछे अपने अतीत की कटु स्मृतियों पर पर्दा डालने का प्रयत्न करने लगा। जब उसे ज्योतिषी की अशोभनीय भविष्यवाणी की याद आती तो वह उस पर एक उपेक्षापूर्ण हंसी हंस देता कि उसने अपनी युक्ति एवं सामर्थ्य से भाग्य की रेखा पलट दी है और उसे झूठा साबित कर दिया है। सचमुच ईश्वर की कृपा से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका वैवाहिक जीवन कुछ और सरस व सुदृढ़ होकर प्रसन्नतापूर्वक गुजरने लगा। एक दिन जब वह कहीं बाहर से घर लौटा तो देखा कि आंगन में पीछे मुंह किए उसकी पत्नी अपने बालों को सुखाकर कंघी कर रही है। जब पत्नी ने अपने गर्दन पर लटकाते हुए बालों को ऊपर की ओर झटका तो युवक की निगाह उसके गर्दन से सटे हुए एक बहुत बड़े घाव पर उलझ गई और उस घाव को देखकर उसके मस्तिष्क में धीरे धीरे उसकी बहन का एक चित्र उसके आंखों के सामने उभर आया और उसने तुरंत अपनी आंखें मीच ली, कानों पर हाथ रखकर उसे ढक लिया और होठों में मंद मंद रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए उसने अपनी पत्नी से बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, प्रिय, तुम्हारी गर्दन पर यह घाव कैसे लगा था? पत्नी ने लज्जित और संकोच भरे शब्दों में अपनी कहानी यूं सुनाई। मैं अपने पिता की सगी बेटी नहीं हूँ, बल्कि गोद ली हुई हूँ। मैं भाई के साथ रहती थी। अब तो इन बातों को गुजरे 15 साल हो गए हैं। एक दिन मेरा भाई मुझे जंगल की ओर ले गया और मुझे मार डालने की नीयत से मुझ पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, पर कुछ फरार डाकुओं ने मुझे बचा लिया। वे डाकू जंगल में इधर उधर कहीं छिपे हुए थे। फिर एक सौदागर ने मुझे गोद ले लिया। उस सौदागर की सगी बेटी कहीं गुम हो गई थी और अब आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। पता नहीं चला बेचारा भाई अब कहाँ और किस हालत में होगा। पता नहीं वह मुझे क्यों मार डालना चाहता था, जबकि हम दोनों में तो बहुत अधिक प्यार था, जान से भी ज्यादा। इतना कहकर वह सिसकियां ले लेकर रोने लगी। जब उस युवक ने अपनी पत्नी की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसके पत्नी का वो भाई कोई और नहीं बल्कि वह युवक खुद था। उस युवक ने अपने आप को संभालते हुए अपनी पत्नी अर्थात अपनी बहन को ढांढस बंधाकर चुप तो कराया,
किंतु उसी दिन से वह जिस भी चीज पर नजर डालता उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। दिखाई पड़ता था तो सिर्फ खून और कुल्हाड़ी, और अगर कुछ सुनाई पड़ता था तो वह थी उसकी बहन की एक हृदय विदारक एक चीख। दूसरे दिन वह अपनी पत्नी से एक काम के लिए जाने को कहकर घर से जो बाहर निकला तो फिर मुड़कर कभी घर नहीं लौटा। अब उसकी पत्नी रोज शाम को अपने बच्चे को गोद में लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर दूर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर उचक उचक कर निहारती कि कहीं वह आ तो नहीं रहा है। लेकिन क्षितिज के छोर पर जाकर उसकी दृष्टि पसर जाती, पर उसे आकर भय से सिहराती व्याकुल सूनी सूनी सी हवा, और दिख पड़ जाता केवल निराश एवं मनहूस फैला हुआ क्षितिज। कहीं भी उसके पति की छाया तक न दिखती, कहीं से भी प्यारे पति की जानी पहचानी आवाज तक न आती। हाँ, कभी कभी गूंज जाती थी पक्षियों और फख्तों की तीखी और हुक जाने वाली सीटियां। और एक शाम वह फिर उसी पहाड़ी पर चढ़ गई और अपने पति को निहारती निहारती खड़ी खड़ी पत्थर सी हो गई। उसके आने वाला पति तो आज भी नहीं लौटा था, लेकिन वह अपनी पथराई आंखों से उसे आज भी वहीं खड़ी खड़ी निहार रही है। उसकी पथराई आंखें आज भी प्रीतमपुर की उसी पहाड़ी पर से क्षितिज की ओर टकटकी लगाए किसी के आने का रास्ता निहार रही हैं। इधर वह युवक घर से निकलने के बाद चलते चलते बहुत दूर निकल गया, लेकिन वह रास्ते भर बस यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी अर्थात उसकी बहन और उसके बच्चे का क्या होगा, कैसे रहेंगे वे दोनों, कौन रखेगा उनका ख्याल। वह रास्ते भर भगवान से बस यही मनाता रहा कि तभी उसे रास्ते में भगवान शिव का एक मंदिर दिखाई दिया। वह उस मंदिर में गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। वह कहने लगा कि प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है, क्या मेरे जीवन में मेरी बहन को ही पत्नी के रूप में भेजना था? आज तक मैं उसे कोई सुख नहीं दे पाया, ना ही बहन के रूप में और ना ही उसे पत्नी के रूप में। जब वो मेरी बहन थी तब मैंने उसे मानने का प्रयास किया, और जब वो मेरी पत्नी बनी तो मैं उसे छोड़कर चला आया, क्योंकि मैं चाहकर भी उसे पति का सुख नहीं दे सकता। मुझसे अनजाने में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन जानबूझकर मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता प्रभु। अब तो वो मेरे बच्चे की माँ भी है। प्रभु, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, पर मैं इतना अभागा हूँ कि मैं चाहकर भी अपनी बहन को यह नहीं बता सकता कि मैं ही उसका भाई हूँ। वे दोनों तो बेचारे अनजान हैं, भला उसमें उन दोनों का क्या कसूर। इसलिए कुछ तो चमत्कार कीजिए प्रभु, जिससे मेरी बहन अर्थात मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाए। इतना कहकर वह युवक जब मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा तो उसे उस मंदिर की सीढ़ियों पर एक भिखारी दिखाई दिया, जिसे देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि वह भिखारी हूबहू उसी का हमशक्ल था। उस भिखारी को देखकर वह तुरंत समझ गया कि हो ना हो यह जरूर भोलेनाथ की ही कृपा है। अतः वह उस भिखारी के पास गया, और जब उससे उसका नाम पूछा तो वह हैरान रह गया। उस भिखारी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उस भिखारी की याददाश्त जा चुकी थी। यह जानकर उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने भिखारी से कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सारी बात बताता हूँ। इतना कहकर वह उस भिखारी को साथ लेकर अपने घर की ओर चलने लगा, और रास्ते में उसने उसे बताया कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा एक बच्चा है जो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम उनके पास जाना चाहोगे? हमशक्ल भिखारी को तो कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। रास्ते में युवक ने उस भिखारी से कहा कि हम दोनों की शक्ल एक जैसी है, इसलिए कहीं तुम्हारी पत्नी मुझे ही अपना पति न समझ बैठे, इसलिए मैं अपना रूप बदल लेता हूँ। इतना कहकर उसने मूछे और दूसरी पोशाक पहनकर अपना रूप बदल लिया, और फिर उस भिखारी को लेकर अपने पत्नी अर्थात अपनी बहन के पास पहुंचा, जहां उसकी पत्थर सी हो गई पत्नी आज भी अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। और जब उसने उस भिखारी को देखा तो उसे अपना पति समझकर वह उसके गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। भिखारी को तो कुछ पता नहीं था, इसलिए वह कुछ बोल नहीं सका, लेकिन फिर भी उसने उसको गले लगा लिया। जब वह भिखारी कुछ नहीं बोला तो उस स्त्री का भाई, जिसने अपना रूप बदल लिया था, उसने अपनी बहन से कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और पास के ही गांव में रहता हूँ। ये मुझे मंदिर में भीख मांगते हुए दिखाई दिए, लेकिन जब मैंने इनसे इसका कारण पूछा तो ये कुछ बता नहीं सके, क्योंकि इनको कुछ भी याद नहीं है।
शायद इनकी याददाश्त जा चुकी है। मैंने कई बार आप दोनों को साथ में देखा था, तो इसलिए मैं इनको लेकर आपके पास चला आया। वह स्त्री अपने भाई को रूप बदल लेने की वजह से पहचान नहीं पा रही थी, इसलिए वह बोली, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पति को सही सलामत हमारे घर लाए। उसका भाई बोला, बहन एक इंसानियत के नाते यह तो मेरा फर्ज है, और वैसे भी तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए अब तो आपके घर हमारा आना जाना लगा ही रहेगा। उसकी बहन बोली, जरूर भैया। और फिर इतना कहकर उसका भाई वहां से चला गया और उसकी बहन उस भिखारी को अपना पति समझकर उसके साथ रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब वह भिखारी भी उस युवक की बहन को अपनी पत्नी और उसके बेटे को अपना बेटा मानने लगा। आज इस घटना को हुए काफी साल बीत चुके हैं और आज भी उस युवक का अपनी बहन के यहाँ आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन अभी तक उस भिखारी की याददाश्त वापस नहीं आई। सच में शायद यह भोलेनाथ की ही कृपा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, और अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।